नमस्कार किसान भाइयों। डॉक्टर योगेश कुमार सचान यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। ये अक्टूबर सोइंग गन्ना बोया गया, ये रो दिखा रहे हैं पूरी आपको। 4-4 फीट पर रो होती है ट्रेंच विधि से ये, और फर्स्ट क्लास जर्मिनेशन हो गया। साथ में लाही बोई गई है और इसमें 15 दिसंबर के आसपास पॉपुलर के पेड़ लगाए जाएंगे। तो इसमें किसान भाई को अब हमने आज इसीलिए बताने आए हैं इस टाइप के किसानों को कि जिन्होंने लाही और गन्ना कर रखा है या सरसों बो रखी है गन्ने के साथ। गन्ना चुका ये अक्टूबर फर्स्ट वीक का बोया हुआ गन्ना है, लगभग 1.5 फीट गन्ना हो गया और फर्स्ट क्लास जर्मिनेशन है। और पॉपुलर के पेड़ सबसे अच्छा गन्ने के साथ चलता है। तो सारी बातें बताएंगे आज पॉपुलर प्लांटेशन के बारे में कि 15 दिसंबर से पेड़ लगने शुरू हो जाएंगे, तब ये लाही बड़ी होगी। तो इस समय निशान लगा दिए जाएंगे इस खेत में। निशान मतलब 1.5-2 फीट की खुंटी लकड़ी जहाँ पे पेड़ आए वो लगा के गाड़ दी जाएगी, सीधी लाइनें खींच के। फिर खड़ी लाही में लग जाएगा, फिर रस्सा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और गन्ने के साथ ही सबसे अच्छे चलते हैं। लाही फिर कट जाएगी ये आपकी फरवरी तक जाके, मार्च तक। इसके बाद केवल गन्ना रह जाएगा और पॉपुलर के पेड़ चलेंगे अच्छे। तो सबसे शानदार पॉपुलर के पेड़ गन्ने और लाही की फसल में ही करते हैं। तो ये गन्ने का जर्मिनेशन हो चुका, सब कुछ हो चुका, निशान लगा दें। और 15 दिसंबर के आसपास किसान भाई पॉपुलर लगा सकते हैं इसमें निशान लगा के। उसकी खास बातें बता रहे हैं, जैसे पेड़ नर्सरी से लाएं, कहीं से भी खरीद के, जहाँ से आपकी करीब हो यूट्यूबर जो हमारे देखते हैं चैनल, कहीं से भी ला सकते हैं। इस समय सबसे शानदार क्लोन चल रही है 112, फिर दूसरे नंबर पे 11 आती है, तीसरे पे वो आती 9, और चौथे पे 110 आती है। 10 में बार्क बोरर और स्टेम बोरर की समस्या ज़्यादा रहती है। और 10 जो क्लोन है वो शुरू के 4 साल तेज़ी से बढ़ती है, 3-4 साल बाद में स्लो पड़ जाती है। और जो 12 है वैरायटी, ये टेस्टेड है कि ये लगातार अगर आपको कभी मद्दा भी आ जाए तो 6 साल रोको, 8 साल रोको, बराबर बढ़ती रहेगी, पेड़ भी खराब नहीं होगा इसका। बार्क बोरर की इतनी समस्या नहीं है इसमें। तो वैरायटी अपने हिसाब से चुन सकते हैं, जगह के हिसाब से। और जब नर्सरी से पेड़ लाएं तो अपने पास कहीं पानी में रखें उन्हें, कम से कम 1-2 दिन तक, 2-3 दिन, 4 दिन, 6 दिन रख सकते हैं। पानी में सोकिंग करना कहते हैं। तो जो डिहाइड्रेशन होता है खुदने के बाद पड़े रहने से वो पूरा हो जाता है। और इसके बाद पेड़ लगाने से पहले ट्रीट करें। तो ट्रीट करने की दवा बता रहे हैं, यूपीएल कंपनी की है, इलेक्ट्रॉन। 100 ml इलेक्ट्रॉन खरीद लें। अगर 500-1000 पेड़ लगा रहे हैं 100 ml ही काफ़ी होगी। वो 100 ml दवा आप 5 लीटर 7 लीटर पानी में घोल लो और उसे स्प्रे वाली टंकी में डाल लो। और जब पेड़ निकालते जाओ तो पेड़ पट लिटा दो एक जगह, और ज़मीन का जो हिस्सा 2.5 फीट नीचे जाएगा उस हिस्से पे फुहारा मार देना स्प्रे का, इसका इलेक्ट्रॉन। इसमें एजॉक्सीस्ट्रोबिन होता है 2.5%, और थायोफेनेट मिथाइल होता है 11.25%। साथ में थायमेथाक्सम होता है 25%। एफएस फार्म में, तीनों एफएस फार्म में होते हैं। एफएस फार्म का मतलब होता है सीड ट्रीटमेंट के लिए, प्लांट ट्रीटमेंट के लिए, शुगर केन ट्रीटमेंट के लिए, आलू ट्रीटमेंट के लिए। तो जितना हिस्सा नीचे जाएगा वो वाइट ग्रब, दीमक और इन इंसेक्ट से बचा के चलेगा। एफिड जैसे जितने भी कीड़े होते हैं, माइट, सॉइल पेस्ट, और बाहर लगने वाले भी पेड़ निकलते ही, उनसे ये 35 से 40 दिन तक बचा के चलेगा। जो थायमेथाक्सम है 50%, ये 25%, 25 पर इसमें थायमेथाक्सम होता है, ये इन कीड़ों से बचा के चलेगा। और 2 फंजीसाइड है, वो फफूंद रोगों से बचा के चलेगा। जड़ सड़न, तना सड़न, काला राड, रूट राड की पेड़ सूखेगा नहीं, सर्वाइवल अच्छा मिलेगा। तो पॉपुलर की पौध की निचला हिस्सा ट्रीट करने के लिए सबसे शानदार जो इस समय प्रोडक्ट है, दुनिया का सबसे शानदार, वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन यूपीएल कंपनी का, 2 फंजीसाइड और 1 इंसेक्टिसाइड। तो ये फंगस और इंसेक्ट से टोटल निजात दिलाएगा आपको, और शानदार सर्वाइवल मिलेगा। अच्छा उतना ही हिस्सा ट्रीट करें। और इसमें रेड कलर का पिगमेंट एक पड़ा होता है, तो जब आप स्प्रे करेंगे तो उतना हिस्सा लाल हो जाएगा। और फिर गड्डी एक बार पलट दें, दूसरी तरफ से इसमें मारें, लाल हो जाएगा। तो लाल होना ही इस बात को बताता है। कलर कोटिंग इसीलिए दी गई कि आपको पता चल जाएगा इतना हिस्सा फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड से ट्रीट हो चुका है अच्छे से। और पेड़ खोदते समय गड्ढे की गहराई आप 2.5 फीट रखें, और प्लांट से प्लांट की दूरी कम से कम 13-13 फीट, ज़्यादा से ज़्यादा 15-15 फीट तक रख सकते हो। या कुछ इलाके के किसान जो कंबाइन से खेत कटवाते हैं वो 18 बाई 10 फीट रख लेते हैं। 18 बाई 10 फीट, 18 बाई 8 फीट, उससे कंबाइन से भी कट जाता है खेत। तो दूरी अपने हिसाब से रख सकते हो। गड्ढा 2.5 फीट खोदो अगर ज़्यादा बड़ा पेड़ है, और 10 फीट से छोटा पेड़ है तो गड्ढा 2.25 फीट भी काफ़ी है। और 10 से 12 फीट से बड़े पेड़ हैं तो आप गड्ढा 2.5 फीट खोद के चलो फिर। और गड्ढे के डायमीटर कोई माने नहीं रखता, 3 हो या 4 हो, गहराई होनी चाहिए पूरी।
आप बोगी से खोज सकते हो, बर्मे से खोज सकते हो, पावर वाले से भी खोज सकते हो, जो पावर डिगर आ रहे हैं गड्ढा खोदने वाले। और सबसे बेस्ट टाइम पेड़ लगाने का 15 दिसंबर से और 15 जनवरी है। और जितना अगाया लगाओगे, अब टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, उसे जड़ बनने का मौका अच्छा मिलता है, उसकी बढ़वार ज़्यादा अच्छी होती है। हर साल हम लगभग, हमें 35 साल हो गए यही काम करते, तो 15 दिसंबर से शुरू करते हैं। और 15 दिसंबर के लगाए पेड़ एक भी मरते नहीं है। सबसे छोटा दिन होता है 21 दिसंबर, तो 15 दिसंबर से 30 दिसंबर तक लगा लें। अगर इस बीच खेत खाली नहीं, मटर वगैरह टूटनी है, तो 15 जनवरी तक लगा लें। फिर इसके पीछे जो पेड़ लगाए जाते हैं 15 जनवरी के बाद, वो लेट में ही माने जाते हैं। तो सबसे बेस्ट टाइम ये हो गया। और पॉपुलर होता कैसी मृदा में, सॉइल की भी बात बता रहे हैं। बलुई दोमट और दोमट सॉइल सबसे अच्छी होती है। इंग्लिश में बता रहे हैं, सैंडी लोम टू लोम सॉइल आर बेस्ट फॉर द पॉपुलर कल्टीवेशन। सॉइल शुड बी वेल ड्रेन्ड, और मतलब अच्छी होनी चाहिए, जहाँ जल भराव ना हो, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। और नॉर्मल पीएच ऑफ सॉइल रेंजिंग बिटवीन 7 to 8 पीएच तक, इतना पॉपुलर टॉलरेट कर जाता है आपका। और फसल सबसे अच्छी गन्ना ही रहती है। और चिकनी मिट्टी है तो ना लगाएं आप, जल भराव वाली भी है तो ना लगाएं। चिकनी मिट्टी मतलब जो तालाब की तरह पानी सूखने पे चटक जाती है, एक एक इंच दरारें पड़ जाती हैं, क्ले सॉइल जिसे बोलते हैं, क्ले लोम में ना लगाएं। सैंडी लोम और लोम सॉइल सबसे बेस्ट है, जल्दी चलेगा। और बिल्कुल सैंडी लोम है, उसमें भी बहुत अच्छा चलता है। नदियों के किनारे पानी मिलना चाहिए बस टाइम पे। तो इस तरीके की ज़मीन का चुनाव करें, नस्ल का चुनाव करें, टाइम पे लगाएं। और जब पेड़ खड़ा कर दें, गड्ढे में मिट्टी भरें, तो जो फर्टिलाइजर वगैरह लगा रहे हैं, सिंगल सुपर फास्फेट या रीजेंट बायर कंपनी का 2-2 ग्राम हम रिकमेंड करते हैं हर पेड़ में। तो पहले मिट्टी भर दें, वो ऊपर की मिट्टी में लगाएं केवल, क्योंकि घुल के नीचे ही जाएगा, और नीचे घुल के जो चला गया वो इन्फिल्ट्रेशन के थ्रू लॉस हो जाएगा, ऊपर नहीं आ सकता। और मिट्टी ठोके बिल्कुल ना। और जब आप पानी लगाएंगे, सिंचाई जस्ट आफ्टर प्लांटिंग, इमीडिएट सिंचाई करें पहली, तुरंत। तो जो सिंचाई करते हैं उसमें मिट्टी घुल के अपने आप बैठती है, सॉइल में सीमेंटिंग एक्शन होता है, घुल के अपने आप कांटेक्ट हो जाती है। पहली सिंचाई तुरंत करें। ऐसा भी कर सकते हैं, इधर गड्ढे खुदे, इधर पेड़ चल रहे हैं, तो ट्यूबवेल चालू कर दें, एक तरफ से भराई चालू हो जाए। पहला पानी जितने जल्दी मिलता है और गड्ढा एयर टाइट हो जाता है, घुल के बैठ जाता है, तो पेड़ में पानी का, मिनरल्स का ट्रांसलोकेशन जड़ों के माध्यम से ऊपर चालू हो जाता है, फिर वो नहीं सूखता है। और 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में रोज कोहरा रहता है। आर्द्रता जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो सूखने के चांस ना के बराबर होते हैं। यही समय चुनाव करें। और कोई समस्या है, जानकारी है, कोई पूछना है, तो हमारे डॉक्टर योगेश कुमार सचान यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके भी वीडियो में पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 86 305 72 998। दूसरा नंबर है 956888 19 053। इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं। और यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही कर सकते हैं। हमारा चैनल वॉच कर किया करें। आप अगर पॉपुलर किसान हैं और आप जागरूक किसान हैं, ज़्यादा आय करना चाहते हैं खेती किसानी से, अच्छी नई से नई जानकारी सब्जियों की, खेती की, कृषि वानिकी की, बागवानी की, तो हमारे चैनल आप ही के लिए बना है। आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस पर अच्छी अच्छी जानकारी लगेगी। और कमेंट पे लिखें कि इस चीज़ पे वीडियो बनाओ, ये जानकारी चाहिए, तो पूरी डिटेल जानकारी आपको अगले ही दिन मिल जाएगी हमारे चैनल पे, डॉक्टर योगेश कुमार सचान यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद।